हेलो। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल चयनित अभ्यर्थियों को एक और सलाह देनी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। आज एक टीवी चैनल के द्वारा एक गलत सूचना दी गई कि पेपर रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, जो चयनित हैं वो और भी परेशान हैं। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत जो मीडिया चैनल वाले कर रहे हैं, बिना पूरी जानकारी के कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ चला दे रहे हैं, वह इस बात का संकेत करता है कि मीडिया किस हद तक गिर चुका है। हम लोग कई बार इस पर बात किए हैं। ये अब कुछ भी न्यूज़ जो इनके मन में आता है दे देते हैं, और उसी क्रम में आज एक रद्द करने से संबंधित न्यूज़ चलाई गई है। सरकार की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। जब पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी 142 140 वालों के खिलाफ, तो यही अभ्यर्थी कहते थे कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब जब इन अभ्यर्थियों के खिलाफ तेज़ी से शिकंजा कसना शुरू हो गया, तो अब यही अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब पेपर ही रद्द कराया जाए। यानी कि वो 67,000 जो चयनित हैं वो सभी इनकी नज़र में धांधली करके ही पास हुए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर रद्द होने का कोई आसार नहीं है। जिसके भी बहुत अधिक अंक आए हैं, जिस पर सरकार को संदेह है, पुलिस को संदेह है, वह जाँच उसकी हो सकती है और उसकी नियुक्ति रोकी जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट के होने लगेगा, तो जो 130 140 से ऊपर हैं, 130 से ऊपर हैं, उन सबकी जांच होगी। यही होगा, 125 से ऊपर हैं उनकी सबकी जांच होगी। लेकिन जो 100 में 90 नंबर, 91 नंबर, 110 115 नंबर लेकर आया है, वो तो मेहनत करके पास हुआ है ना। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। इस तरह की जो खबर है, और जो लोग इस समय अभ्यर्थियों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो 67,000 चयनित हैं जिनके नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे किया हुआ है, और उसी का फ़ायदा उठाकर बीटीसी के नए जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं, वो जो अपने आप को सोचते हैं कि पेपर रद्द कराने के बाद, उनकी अलग थिंकिंग है। वो ये सोचते हैं कि पेपर रद्द कराने के बाद उन्हें भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो परीक्षा को ड्रॉप कर दिया वो भी शामिल नहीं होगा। ठीक, सिर्फ वही शामिल होता है जो पहली बार परीक्षा में अपीयर हुआ था। तो जो बीटीसी के नए बैच के अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं, और इसी पर्पज़ से वो भी उसी में शामिल हैं, पेपर रद्द कराओ। ये बिल्कुल गलत है। जो चयनित नहीं हो पा रहे हैं कुछ, उसमें से भी अब सक्रिय हैं, वो भी चाहते हैं कि परीक्षा जो प्रक्रिया है वो आगे न बढ़े। अब तक वो 90-97 चाहते थे, और अब वो चाहते हैं कि प्रक्रिया रुकी रहे। और जो फेलियर्स हैं वो तो शुरू से ही 40-45 के जो पक्षधर हैं वो तो पहले से ही चाहते थे कि प्रक्रिया रुकी रहे। मिला जुला कर 67,000 अभ्यर्थियों को एक रहना है, और गवर्नमेंट तो उन 67,000 अभ्यर्थियों के लिए लड़ ही रही है। हाईकोर्ट में प्रेयर किया गया है डबल बेंच में कल ही सुनवाई के लिए। देखिए क्या होता है। अगर कल ही सुनवाई हो जाए तो ठीक ही है, और संभावना यही है कि पहली सुनवाई में स्टे को गवर्नमेंट हटवा भी लेगी। आपको बार बार यही सलाह है कि आप थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कम एक्टिव रहिए, और इस प्रकार की गतिविधियों में, पेपर रद्द करने से संबंधित या धांधली से संबंधित इन चीज़ों को बढ़ावा आप न दीजिए। यह जिसका काम है वह कर रहा है। बाकी अगर आपका किसी मामले में अहित हुआ है तो आपको कोर्ट जाने का अधिकार है। उसी संबंध में कल एक पोस्ट भी थी, कुछ लोग नाराज़ हो गए थे, लेकिन वह न तो धांधली को बढ़ावा देती थी, न तो पेपर निरस्त करने को। उसमें यह था कि अगर किसी के अधिकार का हनन हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है और अपनी लड़ाई लड़ सकता है। वो हर किसी का एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर रद्द करना संबंधित कोई न्यूज़ नहीं है, ना तो ऐसा कुछ कार्रवाई हो सकता है। कोर्ट के बहुत से आदेश हैं, जिन आदेशों को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन थोड़ी मोड़ी जो गलतियों से 100 150 200 500 1000 लड़के अगर पकड़ा भी जाएंगे धांधली में, तो भी इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 67,000 जो चयनित हैं वो संगठित रहें, और आपको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद।